बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर ऑफ एक्सेस कंट्रोल्स। एक नया टॉपिक, ब्रांड न्यू टॉपिक है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। और इसको समझना बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एनी फील्ड ऑफ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेसिफ़िकली अगर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें अगर आपको एक्सेस कंट्रोल्स का नहीं पता, इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता, तो आप इस फील्ड में आगे एक्सेल नहीं कर सकते। इवन कि एक छोटे से कोर्स में जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का होगा उसमें आप आगे एक्सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव टू कवर, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। उसके बगैर आगे चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक्सेस हम अक्सर वर्ड्स यूज़ करते रहे हैं। एक्सेस का मतलब होता है रसाई। ठीक है, कंट्रोल्स क्या होते हैं, एक्सेस कंट्रोल्स क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये अगर तो आपने शुरू के लेक्चर सुने हैं, आप सीरीज़ में सुनते आ रहे हैं, तो ये आज का लेक्चर समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। और ये जितने भी की टर्म्स हैं सिक्योरिटी के अंदर, ये जो लैंग्वेज है सिक्योरिटी की, ये बार बार आगे रिपीट होगी। ठीक है, ये भी होगा, इसमें मज़ीद चीज़ें आएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपकी चीज़ें कवर हो गई हैं। ठीक है, आपको नहीं पता चलेगा, आसानी के साथ कवर हो जाएंगी अगर आप चीज़ों को सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं। दीज आर बेसिकली दी फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये आप नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ें हैं, ये बेसिक्स हैं जो कि आनी चाहिए आपको। एक्सेस कंट्रोल्स का वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सिक्योरिटी के अंदर, यानी कि सिक्योरिटी के अंदर आप ये वर्ड यूज़ नहीं करते कि मैंने अपने कंप्यूटर को ताला लगा लिया है। कहीं पर आप बीइंग अ सिक्योरिटी स्टूडेंट, बीइंग अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल चले जाएं और आप कहें कि मैं अपने कंप्यूटर को ताला लगा के आया हूँ, ये वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाते। वहाँ पर टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि सिक्योरिटी में इस्तेमाल होते हैं। उन्हीं अल्फाज में एक लफ्ज़ है, या आप कह लीजिए दो अल्फाज हैं, उन्हें कहा जाता है एक्सेस कंट्रोल्स। अब ये एक्सेस कंट्रोल्स क्या हैं, ये हम समझते हैं और ये देखते हैं कि इनको समझने के लिए वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका आना ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा जो लर्निंग का बेसिकली ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपने कोई भी सिक्योरिटी पॉलिसी है आपकी। ठीक है, सिक्योरिटी पॉलिसी मैं दोबारा से एक्सप्लेन यहाँ पर कर दूँ, इसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप कहीं पर भी ये वर्ड सुन लें ना पॉलिसी का, मैंने बताया था आपको, तो आप समझ लें कि ये कुछ कागजात हैं। ये इतना समझें, आप किसी भी कंपनी है, कोई भी जगह है जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ कागजात हैं जिसमें कुछ रूल्स लिखे गए हैं। मिसाल के तौर पर वहाँ पर उस पेज के ऊपर, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, ये बहुत ही ज़्यादा मैं आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे मैं समझा रहा हूँ। उस कागज़ के ऊपर ये लिखा गया है कि ये 1000 कंप्यूटर्स हैं, इन 1000 कंप्यूटर्स में इस तरह के पासवर्ड्स लगने चाहिए। तो आप कहेंगे यार ये एक पॉलिसी है हमारी, इस कंपनी की ये एक पॉलिसी है जो कि लिखी गई है कागज़ के ऊपर। अब इस पॉलिसी को लगाना भी तो है, इम्प्लीमेंट भी तो करना है। तो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो तरीका है उसे कहा जाता है एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, इसको ऐसे समझें। तो यही बात आपसे कर रहा है कि यहाँ पर आपने एक्सेस कंट्रोल को समझना है कि आपने उस पॉलिसी को कैसे उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सेस कंट्रोल्स का किरदार क्या होता है। तो अब ये देखते हैं कि एक्सेस कंट्रोल्स बुनियादी तौर पे हैं क्या, इसका मतलब क्या है। तो इसमें जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, अब यहाँ पर आप में से वो खुशकिस्मत जो कि इस पूरे के पूरे सीरीज़ को शुरू से फॉलो करते चले आ रहे हैं, इन लेक्चर सीरीज़ को, तो वो समझ जाएंगे। देखें पुराने वर्ड्स यहाँ पर आगे की कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑथराइजेशन आपको नज़र आ रहा होगा, आइडेंटिफिकेशन नज़र आ रहा होगा, ऑथेंटिकेशन नज़र आ रहा होगा। तो वही चीज़ें हैं पुरानी, लेकिन उन चीज़ों को जब एक जगह पे हम इकट्ठा करेंगे तो वहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट निकलेगा। उस नए कॉन्सेप्ट को जो नाम दिया जाएगा वो भी हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखा जा सकता है कि वो आपसे ये कह रहा है कि जो की कॉन्सेप्ट्स एक्सेस कंट्रोल में कवर किए जाते हैं, यानी कि एक्सेस कंट्रोल जो दो अल्फाज हैं, इनका ताल्लुक किस चीज़ से है। ऑथराइजेशन पॉलिसीज दैट अप्लाई एक्सेस कंट्रोल टू सिस्टम एप्लीकेशन एंड डाटा, यानी कि हम डिजिटल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं ना। आप कंप्यूटर है ना, सिस्टम कंप्यूटर है आपका, उसके ऊपर क्या चल रहा है, आपकी एप्लीकेशंस चल रही हैं, इसके अलावा क्या है, आपका डाटा भी मौजूद है उसमें। ठीक है, तो आप एक्सेस कंट्रोल के ज़रिए से क्या करते हैं, आप एक्सेस कंट्रोल जो कॉन्सेप्ट है इसके ज़रिए से आप क्या करते हो कि ऑथराइजेशन लगाते हैं। ठीक है, ऑथराइजेशन की जो पॉलिसीज़ हैं उनको उनको अप्लाई करवाते हो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस कंट्रोल। मिसाल के तौर पर ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है, जो कि मैंने आपको समझाया था, कि किस शख्स को क्या एक्सेस करने की इजाज़त है। ठीक है, किस शख्स को क्या एक्सेस करने की इजाज़त है, ये तो पॉलिसी में डिफ़ाइन हो गया, उस कागज़ के अंदर डिफ़ाइन होगा कि पर्सन ए है। ठीक है, पर्सन ए है
और पर्सन बी है, पर्सन सी है। तो ये जो तीन पर्सनस हैं, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, हम ये कहते हैं कि पर्सन ए को पहले दो कंप्यूटर्स इस्तेमाल करने की इजाज़त है, पर्सन सी को तीन कंप्यूटर्स इस्तेमाल करने की इजाज़त है जब वो एंटर हो जाएं कंपनी में, और पर्सन एक्स है, कोई और पर्सन है, उसको इजाज़त है तमाम कंप्यूटर्स यूज़ करने की। लेकिन ये तो लिखाई में है ना, ये तो आपने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट के अंदर, इसको अप्लाई कैसे करना है? तो उसके लिए एक्सेस कंट्रोल यूज़ होता है। आइडेंटिफिकेशन किसे कहा जाता है? द रोल ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन ग्रांटिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। आइडेंटिफिकेशन की जो एक सर्विस है, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं? एक्सेस कंट्रोल की मदद लेते हैं। अभी आइडेंटिफिकेशन क्या ही मैं अभी आगे चल के आपको समझाता हूँ। और जो ऑथेंटिकेशन है, द रोल ऑफ ऑथेंटिकेशन इन ग्रांटिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि ये जो आपकी सर्विसेज हैं, ये जो आपकी सिक्योरिटी की खिदमात हैं, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, जो कि आप लिख चुके हैं अपने किसी कागज़ के ऊपर, एक पॉलिसी है आपकी, ठीक है, एक कानून है। जिस तरह हर एक मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, एक आइन होता है, वो आइन जो है वो तो लिखा हुआ है आपके कागज़ के ऊपर, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना होता है। वो दूसरी बात है कि हमारे ममालिक में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, लेकिन सिक्योरिटी के अंदर आप पहले सारा जो सिक्योरिटी का आइन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, उसे कहा जाता है पॉलिसी, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है एक्सेस कंट्रोल्स। और उन पॉलिसीज़ के अंदर जो तीन बुनियादी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, ठीक है, वो उनको हमने एड्रेस करना है, और उनको एड्रेस करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है उसे कहा जाता है एक्सेस कंट्रोल। आगे चलते हैं और यहाँ पर अब हम मज़ीद डिस्कवर करते हैं जो ये जो कॉन्सेप्ट्स मैंने अभी आपको बोले हैं। हो सकता है थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो इसमें आपको, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन, इनको आपस में जोड़ना कैसे है, इनका लिंक कैसे बनता है, ये भी हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। डिफाइनिंग एक्सेस कंट्रोल, अब यहाँ पर बहुत आसानी के साथ आपको समझाया गया। ये देखें, सामने एक बिल्डिंग है और ये चाबी ला रहे हैं। अब ये कर क्या रहे हैं? पहले तो इस डेफिनेशन को समझें। द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग अ रिसोर्स so that it is used only by those allowed to do so। यानी कि असल मकसद क्या है कि कोई भी रिसोर्स है, रिसोर्स आपको पता होना चाहिए, रिसोर्स का मतलब है कोई भी चीज़ जो कि इस्तेमाल किसी ने करनी है। इस केस में आप समझ लें कोई कंप्यूटर है आपका, कोई सेंसिटिव कंप्यूटर है, वो आपका क्या हो गया? रिसोर्स है। तो उस रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने का अमल, जो प्रोसेस है, ताकि उसको आप इस तरीके से प्रोटेक्ट करें ताकि सिर्फ उसको वो लोग इस्तेमाल कर सकें जिनको कि इस्तेमाल करने की इजाज़त है। तो इस तमाम प्रोसेस को, तमाम अमल को कहा जाता है एक्सेस कंट्रोल, यानी कि उस बंदे की रसाई को आपने कंट्रोल किया है मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ। ठीक हो गया ना? तो ये आप जहन में रखें। आप ये कह सकते हैं कि आपने अपने घर में, ये बार बार मैं एग्जांपल दिया करता हूँ, बैंक आपका लॉक है, आपका घर आप लॉक करके कहीं चले गए हो, तो वैसे तो हम उर्फ़ आम में, आम ज़बान में हम कहेंगे कि हमने घर पर ताला लगाया हुआ है, ऐसे ही हम बोलते हैं ना। लेकिन अगर सिक्योरिटी वाइज आप इसको कहोगे, आप कहेंगे कि मैंने अपने घर में एक कंट्रोल लगाया हुआ है, हम कंट्रोल लगा कर आए हैं। अगला पूछेगा कि, आप कहेंगे एक बड़ा लॉक है, ठीक है। या आप कहें कि मैंने अपने फेसबुक के अकाउंट पर 2 कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है? एक आपने पासवर्ड लगाया हुआ है, एक फिर कोई और भी कंट्रोल है, कोई और टोकन है, कुछ लगाया हुआ है, ठीक है। इसका ये मतलब होता है, चीज़ें वही हैं लेकिन यहाँ पर अल्फाज चेंज हो गए हैं। और इसका असल मकसद क्या है? प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड यूज़, यानी कि जो वो यूज़र्स जिनको की इजाज़त नहीं है किसी भी रिसोर्स को इस्तेमाल करने की, उनको आप रोक सकें उस चीज़ को इस्तेमाल करने से। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है एक्सेस को कंट्रोल कर देना। और ये इन्फोग्राफिक आपके सामने है कि चाबी की ज़रूरत पड़ेगी ना अंदर जाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स हैं, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें कि ये एक्सेस कंट्रोल बेसिकली किन कॉम्बिनेशंस का नतीजा है। अगर आपको वो सिक्योरिटी के स्टार्ट्स के कुछ लेक्चर्स याद हो ना, जो मैंने आपको 7 की कॉन्सेप्ट्स बताए थे, उन 7 की कॉन्सेप्ट्स ही की जो कॉम्बिनेशंस हैं, उन ही से एक्सेस कंट्रोल की डेफिनेशन निकलती है। कैसे? एक तो ये हो गया ना। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें जो 4 मेन पार्ट्स हैं ना एक्सेस कंट्रोल के, वैसे तो ये पहले 3 है लेकिन चौथा भी इसमें ऐड कर लिया जाता है। जो इसमें तरतीब है, जो एक्सेस कंट्रोल के कंपोनेंट्स हैं, यानी कि वो कौन से स्टेप्स हैं कि जिनको कि एक बंदा या कोई भी सब्जेक्ट कवर करे तो तब जाकर उसे एक्सेस कंट्रोल मिल जाएगा। या आप ये कहें कि वो कौन से स्टेप्स हैं कि जिन स्टेप्स के थ्रू या जिन स्टेप्स से होकर अगर गुजरा जाए
तो एक्सेस कंट्रोल का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। एक्सेस कंट्रोल के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जिन स्टेप्स से गुजरा जाता है वो कौन से स्टेप्स हैं? देखिए, मैंने आपको 2-3 तरह से समझा दिया है, बहुत आसान है। तो वो जो स्टेप्स हैं कि अगर उन स्टेप्स से अगर आप गुजर जाएँ तो वो जो एक्सेस कंट्रोल का प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। वो स्टेप्स कौन से हैं वो आपने देखने हैं, और ये तरतीब ये है, ठीक है। वैसे तो लास्ट स्लाइड के अंदर हमने ऑथराइजेशन पहले लिख लिया था, लेकिन असल जो टेबल में आपको नज़र आ रहा है ना, ये तरतीब ये होती है। सबसे पहले जो एक्सेस कंट्रोल का कंपोनेंट उसे कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई करना क्या होता है, हाउ दे आर आइडेंटिफाइड। देखें, इसकी एग्जांपल मैं आपको फ़िलहाल आसान एग्जांपल ये दे दूं कि इजी एग्जांपल है। आप फेसबुक का अकाउंट आपने ओपन किया, आप अपने ब्राउज़र में गए, वहाँ पर आपने यूआरएल टाइप किया, facebook.com एंटर किया, वहाँ पर अब आपके पास दो बॉक्सेस आ जाते हैं, एक यूज़र नेम का, एक पासवर्ड का। अब आप क्या कर रहे हैं, आप अपने अकाउंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं ना, लेकिन आपको एक्सेस नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ पर कंट्रोल है, वो एक्सेस कंट्रोल किया जा रहा है। अच्छा, अब चूंकि आपने एक्सेस कंट्रोल के पूरे प्रोसेस से गुजरना है, आपने अपने अकाउंट तक रसाई हासिल करनी है, तो उसका जो पहला स्टेप है उसे कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कहाँ पर है? अब सवाल है कहाँ पर है। आप जो अपना यूज़र नेम लिखते हैं ना, यूज़र नेम, अपना जो यूज़र नेम लिखते हो, दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन। आज जब अपना यूज़र, आप तो देखो ना, एक ही वक्त में यूज़र नेम पासवर्ड एंटर कर लेते हैं और आप के पास पेज आ जाता है बहुत जल्दी में, लेकिन हकीकत में बैक एंड पे चीज़ें बड़ी तेज़ी से होती हैं, इंसान को समझ में नहीं आता होता क्या है। सबसे पहले आपका यूज़र नेम चेक किया जाता है बैक एंड पर डेटाबेस के अंदर कि क्या ये जो यूज़र नेम या इसकी जो आईडी है, ईमेल आईडी है, क्या ये ईमेल आईडी हमारे पास है भी कि नहीं। पासवर्ड की बात तो बहुत बाद में आएगी, ये समझे, थोड़ी सी बारीक बात है लेकिन बहुत फ़ायदा देगी आपको, इसको समझ लें। जब आप अपना यूज़र नेम या ईमेल आईडी लिखते हो ना, और साथ में पासवर्ड भी लिखते हैं, अब हकीकत में तो आपने दोनों एक ही वक्त में लिखा और एंटर किया, आप एंटर हो गया, आपको एक्सेस कंट्रोल का जो प्रोसेस था उससे होकर आप गुजर गए और आपको पेज आपका ओपन मिल गया। लेकिन हुआ भी दरअसल ये है कि सबसे पहले होता ये है कि जो आपकी ईमेल आईडी है वो बैक एंड पे जाके चेक की जाती है कि क्या इस ईमेल आईडी का कोई रिकॉर्ड है हमारे डेटाबेस के अंदर। तो ये जो ईमेल आईडी का चेक करना है बैक एंड पर, इसे कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई करो इसको, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है आइडेंटिफाई करो कि क्या ये जो यूज़र नेम है, क्या ये जो आईडी है, क्या ये हमारे रिकॉर्ड में एग्जिस्ट करती है। अब फॉर एग्जांपल वो एग्जिस्ट करती है, तो आपने पहला जो स्टेप था एक्सेस कंट्रोल का वो क्या किया, अबूर कर लिया, क्रॉस कर लिया। इसके बाद अब दूसरा स्टेप आता है, उसने चेक कर ली कि ईमेल आईडी है। जाहिर बात है पासवर्ड की बात तो बहुत बाद में आएगी ना, पासवर्ड तो आपसे तब चेक किया जाएगा जब आपकी आईडी मौजूद होगी। आईडी आपकी मौजूद है, आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब उस ईमेल आईडी के अगेंस्ट जो आपने पासवर्ड एंटर किया था वो चेक किया जाएगा कि क्या ये ठीक है कि नहीं। तो उसको कहा जाता है ऑथेंटिकेशन। कैन देयर आइडेंटिटीज बी वेरीफाइड, कि क्या जो ईमेल आईडी इन्होंने लिखी है उसके अगेंस्ट जो इन्होंने पासवर्ड लिखा है, क्या ये मैच कर रहे हैं जो कि हमारे पास डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं। इसे कहा जाता है ऑथेंटिकेशन। तो पहले आइडेंटिफिकेशन हुई, उसके बाद ऑथेंटिकेशन हुई। देखें, ईमेल आईडी तो आपकी किसी के पास भी हो सकती है। अब आप उसकी ईमेल आईडी को यूज़ करके कहीं पर एंटर होना चाहें, आइडेंटिफिकेशन तो हो जाएगी पीछे डेटाबेस में। अब वो आपसे कहेगा ऑथेंटिकेट करो। अब पासवर्ड आप कहाँ से लाओगे, आपको अगर नहीं पता, ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ को कहा जाता है ऑथेंटिकेशन, कि जब आप पासवर्ड एंटर करके आप अपना ये प्रूफ देते हो कि हाँ भाई, ये जो मेरी आईडी है, ये जो मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरी ही है, तो ये लें जी मेरा पासवर्ड। तो ये क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन प्लस ऑथेंटिकेशन हो गई, दो स्टेप्स हो गए। अभी आपको एक्सेस नहीं मिली, ठीक है, अभी आप एक्सेस कंट्रोल के प्रोसेस से गुजर रहे हो। आपने एंटर किया। अब जैसे ही आपने एंटर किया तो उसके बाद ठीक है, आपने अपना पेज देख तो लिया, लेकिन वहाँ पर एक और प्रोसेस हुआ ऑथराइजेशन का, ऑथोराइज्ड का, कि हु इज़ अप्रूव्ड फॉर एक्सेस एंड व्हाट कैन दे यूज़। अब इसी एग्जांपल में अगर आप देखें तो इमेजिन करें कि आपको आइडेंटिफिकेशन आपकी हुई, आपकी ऑथेंटिकेशन भी हुई, और आपके पास आपका पेज आ गया, आपको एक्सेस तो मिल गया, लेकिन उसके साथ ही साथ आपकी ऑथराइजेशन भी बैक एंड पे हुई है। ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है आप इंटर हो गए, अगर बैंक वाली एग्जांपल किसी को याद हो, इंटर तो हो गए। अब इंटर होने के बाद ये चेक किया जाएगा कि ये जो बंदा है, ठीक है, इसकी ऑथेंटिकेशन हो गई, लेकिन अब ये चेक किया जाएगा कि इसके पास क्या क्या इख्तियारात हैं, किन किन फीचर्स को यूज़ करने के। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल में जो फेसबुक की मैं आपको दे रहा हूँ,
हो सकता है कि इमेजिन करें कि फेसबुक ने कुछ ऐसी फीचर्स हैं जो लॉक की हुई हैं, उनके वो पैसे लेता है और आपने पेमेंट नहीं की, आप फ्री के यूज़र हैं, आप प्रीमियम यूज़र नहीं हैं, तो आप उन फीचर्स को इस्तेमाल करने के ऑथोराइज नहीं होंगे। इंटर तो हो चुके हैं, एक्सेस का कंट्रोल तो आपको मिल गया, लेकिन उसका जो तीसरा हिस्सा था ऑथोराइजेशन का, वो चेक करने के बाद कि ये जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र इंटर हो चुका है, क्या इसको इजाज़त है ये फ़लाँ फ़लाँ फ़ीचर को इस्तेमाल करने की कि नहीं। अगर तो ये जो अगर तो इजाज़त है तो दे दो, अगर नहीं है इजाज़त तो मत दो। ये जो फ़ैसला करना है कि क्या इस्तेमाल करना है इस ऑथेंटिकेटेड यूज़र ने एंटर होने के बाद, इसको कहा जाता है ऑथोराइजेशन। दिस इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ द एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो इसी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि हु इज़ अप्रूव्ड फॉर एक्सेस एंड व्हाट कैन दे यूज़, यानी कि कौन अप्रूव हुआ, इंटर हो गया ना, कौन अप्रूव हुआ, अब वो क्या इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये डिजिटल में दुनिया के अंदर ये चीज़ें इतनी तेज़ी से हो रही होती हैं, आपको नहीं समझ में आ रही होती। ठीक है, अब जब आपको ये स्टेप वाइज तोड़ कर बता दिया गया है, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बुनियादी तौर के ऊपर ये क्या होता है। आइडेंटिफाई होना, फिर ऑथेंटिकेट होना, फिर उसके बाद ऑथराइज होना, ये 3 स्टेप्स हैं बुनियादी, जिनसे होकर आप किस प्रोसेस से जिनसे होकर जब आप गुज़रते हो तो आप कहते हैं कि यार ये हम एक्सेस कंट्रोल के प्रोसेस से होकर गुज़रे हैं। एक्सेस कंट्रोल के अगर ये स्टेप्स नहीं है तो आप ये कहेंगे कि एक्सेस कंट्रोल है ही नहीं। कंट्रोल कहते हैं कंट्रोल करो, अगले को इंटर होने से कंट्रोल करो, तो कंट्रोल हो नहीं रहे। एक फेसबुक, अगर मैं आपसे कहूँ कि facebook.com आप इंटर करें और डायरेक्ट पेज सामने आ जाए, तो कहाँ का कंट्रोल था, कुछ भी नहीं है, सारी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। तो कंट्रोल लगाया गया क्या कि यूज़र नेम पहले एंटर करो, पासवर्ड एंटर करो, ये कंट्रोल्स है ना, कंट्रोल। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, दीज आर द 3 मेन कंसेप्ट्स, ठीक है, दैट बेसिकली कवर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस कंट्रोल। फिर इसमें एक इजाफी बाज़ वक़्त कहा जाता है, ये भी हमने जिक्र किया था, अकाउंटेबिलिटी का, यानी कि उस बंदे को आप फेसबुक इंटर हुए, आइडेंटिफाई हुए, ऑथेंटिकेट हुए, ऑथोराइज हुआ, क्या क्या आप यूज़ कर रहे हो, अब आपको की अकाउंटिंग भी की जा रही है। अकाउंटिंग का मतलब है आप पे पूरी नज़र रखी जा रही है कि क्या ये उस फीचर का इस्तेमाल सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाउ आर एक्शंस ट्रेस्ड टू एन इंडिविजुअल टू एंश्योर दैट द पर्सन हु मेक्स डाटा और सिस्टम चेंजेस कैन बी आइडेंटिफाइड, यानी कि ये देखा जाएगा कि जो चीज़ वो जिस रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहा है ऑथोराइज होने के बाद, वो देखा जाएगा उसके एक्शंस को कि कैसे ट्रेस किया जाए। ठीक है, वो कैसे ट्रेस किया जाए और किस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो रही है, ताकि देखा, ये तो नहीं है कि आपने बस उसको इस्तेमाल करने के लिए छोड़ दिया और वो सारा कुछ अब करे, उसकी बाकायदा अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये बुनियादी तौर पर आपके कॉन्सेप्ट्स थे, कंपोनेंट्स थे एक्सेस कंट्रोल के। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑन द बेसिक लेवल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और ये समझना ज़रूरी है। ये आगे जब हम लेक्चर्स बढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें बार बार आएंगी। देखें, हमने स्टार्टिंग में ये ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये चीज़ें पढ़ी थी। आइडेंटिफिकेशन गालिबन नहीं हमने पढ़ा था, लेकिन अब ये चीज़ भी यहाँ पर एंटर हो गई, दोबारा यहाँ पर रिपीट हो गई ये बातें। ये जो एक्सेस कंट्रोल आज हमने पढ़ा, ये वर्ड या 2 वर्ड्स, ये आगे चलकर रिपीट होंगे बार बार। वहाँ पर आपकी रिवीजन भी होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनको पढ़ेंगे नहीं, रिवाइज़ नहीं करेंगे, इनको रिवाइज़ करें। और जो आप में से सीक्वेंस में लेक्चर सुनते चले आ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत फ़ायदा होगा कि वो चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।